खबर अमरोहा से है। अमरोहा में बिजली विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया। गजरौला क्षेत्र में कई घंटों से जारी इस प्रदर्शन से हाईवे पर एक लंबा जाम लग गया। किसान नेता दानवीर सिंह का कहना है कि जब तक अधिकारी मौके पर आकर के जवाब नहीं देंगे आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास लगातार करती रही, जिसके बाद अधिकारियों के आने पर धरने को समाप्त किया गया। बिजली का ट्रांसफार्मर फूका हो और वो बिजली विभाग ने ना बदला। पहली बार जिले में एक समस्या निकल कर आई कि जो भी ट्रांसफार्मर फूकेगा उस ट्रांसफार्मर को किसान अपने खर्चे से बंधवाएगा। यदि कोई किसान उसे बंधवाने को मना करता था, उस पर एक दबाव ये था कि आपका ओवरलोड चेक करा जाएगा। अगर जो आपका मोटर ओवरलोड होगा तो आपका 80,000 पर ट्यूबवेल पर जुर्माना होगा और उसमें 2.5-3 लाख रुपए बैठ रहे थे। तो किसान ने डर के मारे उधर 2.5 लाख का नुकसान, उधर 40,000 का ट्रांसफार्मर बन रहा। 45,000 के इस जिले में लगभग 50 ट्रांसफार्मर किसानों ने अपने हाथ से पिछले 10 दिनों में बनवाए। जब पब्लिक में ये संदेश गया तो उसी संदेश का आज ये आप देख रहे हो, ये उसका परिणाम है। उसी के लिए आज हम बैठे 4 घंटे। कल भी पीएम साहब से मैराथन वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता हमारी विफल हुई थी। अब हम इंतजार 3 बजे तक का हम अपने अधिकारियों को समय दिया है। 3 बजे तक या तो इन समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो अगली रणनीति हम आज बनाएंगे इस समस्या का ठोस समाधान करके जब यहाँ से उठेंगे। आ जाए बिजली विभाग क्यों नहीं भाई, ये बिजली विभाग की मजबूरी बिजली विभाग बताएगा। मतलब वहीं बहराइच में रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने इंडो नेपाल बॉर्डर से एक तस्कर अनमोल निषाद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 47 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अनमोल निषाद रुपईडीहा का ही रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया है। इसने बताया हम लोगों को, उससे इसको दिया जाता था और ये उस स्मैक को नेपाल ले जाता था और 2-3 बार ये ऐसा कार्य कर चुका है। छुपाता कहाँ पर था ये अपने पैंट के जेब में छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है, उसको कहीं भी रख लेते हैं। ये अपने कपड़े में छुपा पकड़ा गया। अभियुक्त की उम्र क्या है? लगभग 20 साल के आसपास, 20 से 23 साल से। चलिए अब खबर हरदोई से है। हरदोई जिले के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के इसरापुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने एक महिला को दौड़ा करके गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला ओया बेचने के लिए बाजार गई हुई थी, तभी आरोपी युवक ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए महिला एक अन्य घर में घुस गई, लेकिन युवक ने वहां भी घुसकर उसे गोली मार दी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने तत्काल बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल इस खबर के बाद खड़े होते हैं। मल्लावा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इसरापुर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की ग्राम इसरापुर के रहने वाले पंचम ने गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये आपका नाम क्या है और यहाँ पे क्या वारदात हुई? हमारा नाम चंद्रभान। हमारी मम्मी सुबह आई थी यहाँ खोया बेचने के लिए बाजार में, तो उधर से आ रही थी बेच के, तो यहाँ पे उसने एक गोली यहाँ मारी। आगे पंचम ने एक गोली मारी यहाँ। पंचम गाँव में? हाँ, उसका वहाँ से भाग के आए, दौड़ के आए बचाने के लिए कि हमें कोई बचा ले। तो इस घर में घुस गए, तब यहाँ पे उसने 2-3 गोली और मारी यहाँ पे। तो उनकी डेथ क्या ऑन द स्पॉट इसी जगह हो गई? हाँ, डेथ इसी जगह। नहीं, तो जो ये पंचम है ये कहाँ का रहने वाला है और ये इसका बैकग्राउंड कैसा है? मतलब पहले भी पहले इस पर कई केस चल रहे थे, कई बार आ चुका। अपील पे था, पता नहीं अपील पे है। ये हमें जानकारी मिली है कि हिस्ट्री रजिस्टर बताया गया है, ये पहले से कई बार दोस्तों को अंजाम दे
वहीं नगर निगम मुरादाबाद शहर के विकास के लिए अब म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा, जिससे ये उत्तर प्रदेश का छठा ऐसा निगम बन जाएगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि 70 करोड़ की व्यवस्था के लिए बॉन्ड से 50 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कदम निगम को राज्य सरकार पर निर्भरता से मुक्त कर स्वावलंबी बनाएगा। इस पहल से शहर के विकास को गति मिलेगी और जनता को भी लाभ होगा। करीब 15 दिनों पहले माननीय महापौर जी के साथ लखनऊ में एक माननीय प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठक इस संबंध में हुई थी और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड जो कि उत्तर प्रदेश के 3-4 अभी तक बड़े नगर निगमों ने जारी किए थे, उस क्रम में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा नगर निगम मुरादाबाद में जो विकास कार्य बीते 1 से 1.5 वर्ष में कराए गए हैं, उसको देखते हुए उन पर भरोसा जताया और उन्होंने हमें ये प्रेरित किया कि हम म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, सारी संपत्तियों का ऑनलाइन सर्वे और सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाना, वो सारा शुरू हो चुका है। साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट चरण होता है एडवाइजर की नियुक्ति की जा चुकी है और म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए जो आवश्यक टेंडर की प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा चुकी है। अब जो हमारा अगला चरण है वो संपत्तियों का सर्वे करा के जो हमारे उसकी कीमत निकलेगी उसका आकलन किया जाना प्रारंभ है। साथ ही म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने से पहले जो एक प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है, उस प्रोजेक्ट हेतु 6.5 एकड़ जमीन भीमरी में चयनित कर ली गई है। माननीय महापौर जी के द्वारा प्रमुख सचिव महोदय से वार्तालाप के दौरान 2 प्रोजेक्ट पर विचार किया गया था। पहला करीब 5 एकड़ में अम्यूजमेंट पार्क, जिसमें वाटर पार्क और बाकी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा दूसरा 14,500 मीटर जमीन जो रेलवे स्टेशन के सामने उपलब्ध बताई जा रही है, उसे शासन के माध्यम से खरीद कर वहाँ पर 3 मंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन 2 में से किसी एक प्रोजेक्ट का फाइनल चयन माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा किया जाना है। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर मुरादाबाद म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले देश के चुनिंदा निगमों में मुरादाबाद के थाना कटघर के देवपुरा गांव में एक 3 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। बच्चे के परिजनों ने इसे हादसा बताते हुए कहा कि घर में टंगी कुल्हाड़ी गिरने से बच्चे की मौत हो गई और इसके पीछे बंदरों के हुड़दंग को वजह बताया। इस हादसे के बाद परिवार वालों ने बच्चे को दफन भी कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने भी परिजनों के बयान के आधार पर इसे हादसा मान करके जांच शुरू की थी। हालांकि अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। बच्चे के ननिहाल वालों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया और सीधे तौर पर बच्चे के पिता पर हत्या का इल्जाम लगाया। ननिहाल वालों का दावा है कि घटना से एक दिन पहले रात में आरोपी पिता लखन ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की थी। उन्होंने इस मामले में न्याय की मांग की है। गांव देवापुर है, थाना कटघर। वहाँ पे एसएचओ को किसी ने बताया कि वहाँ पे एक बच्चे की डेथ हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों। हम लोग वहाँ मौके पर अपनी टीम भेजी और हमारे अधिकारी भी गए, वहाँ छानबीन की गई। वहाँ पर ये बताया गया कि जो मौत हुई है बच्चे की, एक दुर्घटना बस हुई, उसमें कोई कुल्हाड़ी गिर गया और उसको चोट आई और उसके बाद उसकी डेथ हुई। उसी के हिसाब से चूंकि परिवारीजन थे, उसके परिवारीजनों ने भी यही बात बताई और बाकी अन्य लोगों से भी जो बातचीत की उसमें यही निकल गया। उसमें उन लोगों ने चूँकि दुर्घटना बस हुआ ये घटना, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी लेकिन बहुत सारी बातें इधर से कुछ आ रही, उसके हिसाब से भी हम छानबीन। देखिए, कल हम रायबरेली में एक किसान की हत्या के बाद उसके परिजनों ने नाराज होकर के जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि रायबरेली से खबर है, जहां पर एक किसान की हत्या के बाद परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला। परिजनों ने किसान का शव सड़क पर रख करके चक्का जाम किया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही स्थिति को भी नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश की इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।